जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संयुक्त एकेडमी में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर जल प्रतिबिंब के बारे में, नॉन वर्बल जल प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे पूरा विस्तार से। एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि दर्पण प्रतिबिंब से, वहां से आप लोगों ने देखा और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। आज हम इसमें जल प्रतिबिंब से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, उनसे हम सभी प्रश्नों को उनको लिए हैं और एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे पूरा कॉन्सेप्ट सहित। चलिए देखते हैं। यहां से देखिए, जल प्रतिबिंब देखने के लिए कोई भी चित्र होगा, अगर नीचे जल रखा है, अगर आप देखोगे तो उसका उल्टा कैसे बनता है चित्र, उसी पे एक चैप्टर बन गया है जो नॉन वर्बल में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहां से देखेंगे पहला प्रश्न, ये रहा पहला प्रश्न। देखो, ये शेर है, अगर नीचे जल रखा है, पानी है, तो अगर देखेगा अपना प्रतिबिंब तो इसको दिखाई देगा, अपोजिट उल्टा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, इन्हीं प्रश्नों पर चित्र के माध्यम से प्रश्न बनाता है रीजनिंग से। कोई भी अगर आप परीक्षा देंगे, अगर जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी, वहां से एक प्रश्न आसानी से आपको मिल जाते हैं कि चित्र के माध्यम से भी दे देगा और ABCD से पूरा, गिनती से पूरा जितना भी होगा वहां से सबको उठा के दे देता है, प्रश्न पूछ लेता है। सभी प्रश्नों को हमने लिया है। ठीक है, A to Z जितना बनता है वहां से लिया है, उसके बाद चित्र के माध्यम से भी देख लेंगे हम। ठीक है, इसको देखते हैं। अगर नीचे जल है, देखो इसका पैर सीधा है तो इसका पैर कुछ उल्टा इस तरह से दिखाई दिया। ठीक, तो इसी प्रकार से हम समझते हैं प्रश्नों को। देखो यहाँ से एक, इस डॉगी को देखो, यह नीचे क्या है, जल रखा है। जब यह अपना प्रतिबिंब देखेगा कुछ अपोजिट दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे झाड़, जो झाड़ी देख रहे हो सीधा है, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से पलट दिया है। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम आगे समझते हैं कैसे। देखो यहां से देखेंगे, अगर ए, देखो ए को अगर ऐसे लिखेंगे और नीचे जल रखेंगे, नीचे जल रखेंगे, तो यह ए हमारा इस कुछ इस तरह से उल्टा हो जाएगा। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता था, सामने शीशा रहता था, सामने शीशा रहता था। जब हम ए को देखते थे तो ए का ए ही रहता था, ए का ए ही रहता था। लेकिन जल प्रतिबिंब, जल हमेशा नीचे की तरफ रहता, कोई भी चित्र रहेगा उसको उलट देगा यह डायरेक्ट। जैसे ए ऐसा था, जल प्रतिबिंब ऐसा बन गया। ठीक, उसी प्रकार हम आगे देखें सभी अक्षरों को। ए का देखो कैसे बना है, ऐसा बनाया है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे बी को देखते हैं, बी ऐसा है, जल प्रतिबिंब जल है, बी का उल्टा सेम इसी प्रकार से होगा। हाँ, सेम इसी प्रकार से जल होगा, जल का इसी प्रकार से होगा, लेकिन इसमें दर्पण प्रतिबिंब दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब देखो सी का देखते हैं, सी है, सी का नीचे जल है तो इसका प्रतिबिंब सी का सी ही बनेगा, सी का सी ही बनेगा। उसी प्रकार डी है, ई है, एफ, एफ है, देखो एफ का, एफ है, नीचे क्या है, जल। इसका जब जल प्रतिबिंब बनेगा, वाटर इमेज, तो यहां से देखेंगे कि पहले तो ये सीधा हो जाएगा, ये दोनों ऊपर थे, ये दोनों आ जाएंगे नीचे। ठीक, इसी प्रकार से जल प्रतिबिंब बनता है। इसी पे सारा प्रश्न डिपेंड रहता है। कुछ इस पे होते हैं, कुछ संख्याओं पे होते हैं, इन सबको मिला के जल प्रतिबिंब के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहां से देख लीजिए, एच का ऐसे बनेगा, आई का सेम रहेगा। ठीक है, जे का उल्टा रहे, जैसे जे ऐसा है तो इसका जल प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार से बना, के का के है, एल का एल है, ठीक, एम का एम है, एन का एन है, ओ का ओ है। इस प्रकार से पी का कैसे, देखो पी का कैसे पलटता है, ए पी है, जब यह नीचे जल है, जब यह दिखेगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, हमेशा हम इनको कॉन्सेप्ट में दिमाग में बैठा के रखेंगे, तभी हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, आगे समझते हैं। क्यों का देखो, क्यों का ऐसे, क्यों का देखो और समझते हैं थोड़ा विस्तार से। पहले देखो, नीचे अगर जल है, कोई भी अगर एरो नीचे की तरफ है, तो वह जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो इसका ऊपर हो जाएगा ये। ठीक है, और जैसे इस तरह से तीर है, देखो इस तरह से, इस तरह से जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो कुछ इस तरह से चला आएगा। ठीक, इस तरह से चला जाएगा। अच्छा, इधर का है, इधर का है तो इधर का हो जाएगा। ठीक, यहां से समझते हैं। अगर देखो ऐसे था, पलट दिया जल प्रतिबिंब तो ऐसे बन जाएगा। तीर था इसमें, एक में था तो ये पलटेगा, एक में तीर हो जाएगा। यहां से छोटी छोटी गलतियों को हमको देखना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान देखना है, देना है कि तीर को देखना है कैसे था, प्रतिबिंब कैसे बनेगा।
यहाँ से आप मिस्टेक नहीं करोगे। और अगर ये वृत्त है, वृत्त का वृत्त होगा या ओ है, जिस प्रकार से है ओ का ओ ही होगा। ठीक, जल प्रतिबिंब उसी का उल्टा हो जाता है। बात समझते हैं। दर्पण प्रतिबिंब सामने रखे हैं तो इस तरह से पलटेगा, जल प्रतिबिंब नीचे से पलटता है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। आर का, आर ऐसे है, नीचे जल रखा है तो हो जाएगा ऊपर का ए हो जाएगा, ए यहां से निकाल देंगे कुछ इस तरह से। ठीक, इसी प्रकार से जल प्रतिबिंब। टी का इस तरह से, यू का इस तरह से। सब इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। पिछली बार पुलिस में पूछा गया था ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका जल प्रतिबिंब समान बनता है। जल प्रतिबिंब देखो, बी एक मिल गया, सी का सी हो गया, डी का दो मिल गया, तीन मिल गया, तीन मिल गया यहां तक, तीन ए हो गया, एक दो तीन, तीन मिल गए। उसके बाद देखो एच भी है, चार पांच, ठीक है, पांच हो गया, एम का नहीं, एन का पांच, एक छह, छह हो गए। उसके बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स का एक्स ही हो गया, तीन उधर था, चार तीन सात हो गए। तो कितने अक्षर मिले? सात अक्षर मिले जिनका जल प्रतिबिंब समान होता है। यहां से देख लो, अगर कोई मिस्टेक हो गया तो ध्यान देना इसमें। ठीक है, लगभग सात अक्षर होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रश्न को हम हल करते हैं कैसे। हाँ, यहां से देख लेते हैं, कुछ संख्याओं को लिया है कि जल प्रतिबिंब इसका कैसा हो। नीचे जल रखा गया है, नीचे क्या है? जल। ठीक, अब देखो यहां से देखते हैं, जीरो का जीरो ही होगा, एक का देखो, एक का ऐसा है, एक नीचे क्या है? जल, तो जब पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, एक उलट दिया जाएगा, अंदर का आएगा। ठीक है, यहां से देखो, अब जैसे दो है, दो इस तरह से है, जल प्रतिबिंब बनेगा तो कुछ इस तरह से जाएगा। यहां से देखो, अंदर का, इस तरह से पलटेगा। तीन को देखो, तीन का तीन ही होगा, तीन का ऐसे जब पलटेगा तो ऐसे, तीन का तीन ही होगा। बात समझ में आई? चार का देखते हैं हम, चार का, चार का देखते हैं तो चार का क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से पलटेगा। ठीक, ये वाला नीचे चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार से अक्षरों को पलटते हैं। पांच का देखते हैं हम, पांच का, ठीक है, पांच का जब हम पलटेंगे तो पहले इसका लाओगे ऐसे, इसको लाओगे तो इधर का, ठीक है, इधर का लाओगे तो इधर का। बात समझ में? यहां से बन जाएगा। छह का देखो, छह इस तरह से, जब प्रतिबिंब इसका बनेगा तो कुछ इस तरह से। इस प्रकार से जल प्रतिबिंब बनता है। सभी इन अक्षरों को, इन संख्याओं को भी ध्यान देना है। इन अक्षरों को कंबाइन करके पूछता है, कुछ अल्फाबेट वाइज देगा, कुछ अक्षरों को, संख्याओं को रखेगा। इस प्रकार से प्रश्न बनाता है। आगे हम समझते हैं कैसे प्रश्न बनता है। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, चलिए देखते हैं। बोला है कि इस नीचे क्या है? जल। नीचे क्या है? जल। इसका जल प्रतिबिंब बताओ, इनमें से चुनना है आपको कौन सा सही होगा। ठीक है, ध्यान देना, आपको एक एक अक्षर मिलाना। बी को देखो, बी का जल प्रतिबिंब सेम रहेगा, सेम है, सेम है, चारों ऑप्शन में सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं के का। के का कैसे होगा? ऐसे पलटेगा, कुछ इस तरह से पलटेगा। के का ऐसे ही पलटेगा। तो के का देखो यहां पे दर्पण बना दिया है, ये तो होगा नहीं। और इसमें सबसे आसान तरीका होता है, आप पहले अंतर देख लो बस। दो में अंतर आप आसानी से हल कर पाओगे, जो नहीं होता उसको काट दो। ए भी मिला, ए भी मिला, ए भी मिला, ठीक है, ये हो सकते हैं। आगे देखो पांच, पांच का ऐसा है ना, तो कहेंगे कि ऐसा बनेगा, पांच ऐसा बनेगा। तो इस तरह से पांच जहां मिलेगा हम साथ ले चलेंगे उसको। इसमें मिला है, इसमें मिला है, इसमें मिला है और इसमें मिला है, इसमें देखो इधर का मुंह कर दिया है, तो ये नहीं होगा। तो मतलब हमको तीन और दो में तुलना करना है, आसान तरीके से देखो। और पेपर में आपको फास्ट करना है, लगभग 20 सेकंड से 15 सेकंड में इन सब प्रश्नों को आसानी से देख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसी प्रकार से काट के देखना, तब आसान हो जाएगा कि हमको एक और चार नहीं चेक करना है। नहीं तो आप लोग यहाँ से शुरू करोगे, फिर आओगे इसमें, फिर मिलाओगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे करते रहोगे इसी। ठीक है, गड़बड़ा जाएगा मामला। आगे देखते हैं। अब हमको तुलना करना है इसमें इसमें। अच्छा, तुलना करते हैं, अब समान देखते हैं कौन। जीरो देखो, जीरो समान। आर देखो, आर देखो, आर में डिफरेंस है, आर में डिफरेंस है। आर कैसे होगा? ये ना, ये आर है इस तरह से, जब बनेगा आर कुछ इस तरह से बनेगा। क्या इस तरह से है? नहीं, ये अंदर की तरफ कर दिया, जबकि क्या होना चाहिए? बाहर की तरफ। ऑप्शन दो सही, 2 नंबर मिल गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आसानी से आप कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक, यहां से देखिए, नीचे क्या है? जल।
जल है नीचे, ठीक, नीचे जल है। अब देखिए यहाँ से 9 है, 9 का जब पलटेंगे तो इस तरह से चला जाएगा ऊपर 9, 9 ऊपर इस तरह से कौन है, ए है, ये देखो 9 इस तरह से ना। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बाहर की तरफ कर दिया, ये तो होगा नहीं, छोड़ो इसको, ये भी होगा नहीं, छोड़ो, ये भी होगा नहीं, छोड़ो, तो कौन मिला, ऑप्शन 3 उत्तर तुरंत डायरेक्ट देखो एक अक्षर। क्योंकि हमने 9 को कैसे देखा था, देखो यहाँ से 9 को हमने कैसे देखा था, 9 को देखो 9 ऐसे था ना, जब पलटा है तो कुछ अंदर की तरफ आया है, अंदर की तरफ। अब हम यहां से मिलाते हैं इसको, देखो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, यहां से देखो ये, ठीक, इसी प्रकार से ऑप्शन 3 सही हो गया। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। एफ का देखो, एफ का उल्टा है, एफ बना तो एस बना, एच का सेम होगा, 5 का ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना, 2 का कुछ इस तरह से चला जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ नहीं है, नॉन वर्बल में थोड़ा आसान रहता है चित्रों को, आप बोर हो जाते हो तुरंत देखते हो, हाँ सर ये जल प्रतिबिंब पढ़ा रहे हैं, थोड़ा देखते हो उसके बाद वीडियो स्किप करके चल देते हो। नहीं, थोड़ा देखना है, हम वैसे फास्ट चल रहे हैं, 10-15 मिनट लगेगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखो, बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं, ना तो यूट्यूब पे सर्च करते रहोगे बार बार कि जल प्रतिबिंब का प्रश्न यूपी यूपी का, उसके बाद एसएससी जीडी का सर्च करते रहोगे। ठीक है, एक बार पढ़ो कहीं से और वो कन्फर्म हो जाए, पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको समय बचाना है। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, हमने देखा था, यहाँ से कुछ बेसिक चीज सीखते हैं। अगर इस तरह से इधर का कलर में इधर है, तो जब यह जल प्रतिबिंब पलटेगा तो यही कलर कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। इस तरह से पलटेगा तो यही कलर नीचे की तरफ चला जाए। यहां से यही चित्र है सेम, देखो यहाँ पे, तो जब यह पलटेगा तो नीचे की तरफ चलाएगा, यही इधर का मुख, इधर का मुख इसमें है और इसमें है, ठीक, जबकि इन दोनों में बाहर का है, तो इनको इनको काट दो तुरंत, ये सब हो नहीं सकते। कौन होगा, एक होगा या तो 3 होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, चलिए देखते हैं, बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, यहां से देख लेते हैं, आगे देखते हैं इसका। जब यह चीज, ये चीज देखो ऊपर का है ना, जब पलटेगा यही चीज नीचे का आएगा, ऐसे आएगा नीचे का, तो नीचे का होना चाहिए यहाँ पे, तो नीचे का होना चाहिए यहाँ पे, इसको काट दिए हैं। ठीक है, एक में तुलना करना, ये तो होगा नहीं क्योंकि यह ऊपर का ऊपर ही रख दिया है, जबकि किसमें है, 3 में, देखो 3 में क्या नीचे का दिया है, तो ऑप्शन 3 सही हो गया आपका। ठीक है, छोटी छोटी आपको बारीकी देखना है, जो नहीं होता उसको छोड़ दो, जो होता है उसको लेकर चलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को फास्ट के साथ करेंगे हम। चलो देखो, ये घर है और नीचे क्या रखा है, जल, बोला है जल प्रतिबिंब बताओ इसका, तो देखते हैं जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसका। अच्छा, घर है, सेम घर को पलट दो, घर को पलट दो, इसकी खटिया खड़ी करो, पहले खटिया खड़ी होगी, इसमें बिस्तर नीचे, ठीक है, पलटते हैं इसको। यहां से देखो, एक तो यह पलट दिया है इस तरह से, तब जबकि यह होगा नहीं, यह कहां होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इन दोनों में अंतर देखो, ये दोनों तो होंगे नहीं। अंतर देखना सीख जाओगे जिस दिन, उस दिन जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब आसानी से हल हो जाएगा, सबसे फास्ट करोगे। चले देखते हैं हम यहाँ पे, अगर यह पलटेगा तो सेम का सेम होगा, इधर आएगा ये चीज इधर का इधर होगा, जबकि इसमें देखो इधर कर दिया, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, यहां से आप फास्ट के साथ कर सकते हैं इसको। आगे समझते हैं और प्रश्न, चलिए देखते हैं और प्रश्न। देखो, एरो के हिसाब से हमने बताया था कि नीचे क्या है, जल है। जब नीचे जल था तो अगर तीर ऐसी थी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता था, इस तरह से बनता था। तो नीचे की तीर है, पलटो उठा के ऊपर की तीर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगा तीर की नहीं, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ए हो सकता है या तो ए हो सकता है, बी और डी नहीं होंगे, इन दोनों को छोड़ो। आगे देखते हैं इनको और इनमें तुलना देखते हैं, तुलना करके देखते हैं। ये देखो वृत्त जो है एक कलर नहीं है, जबकि ये कलर है, क्या देखते हैं, कलर है, जबकि यहाँ पे देखो इस तीर के साथ जब पलटेंगे तो कलर वाला आएगा यहाँ पे। तो ए और सी में कहा कलर वाला है, जबकि ए में कलर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, जब नहीं है तो सी सही है। बात समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं कैसे। 10 नंबर देखो, यहां से देखो ये सामने दर्पण है, देखो दर्पण का प्रतिबिंब, दर्पण का दे दिया है, शायद कुछ प्रश्न इसमें दर्पण का दे दिया। चलो सामने शीशा, इसको भी हल कर लेते हैं। सामने क्या है, दर्पण है। देखते हैं जब पलटेगा तो 5 इधर चला आएगा, 5 इधर चला जाएगा, ये पलटेगा 5 शीशे में। एक प्रश्न आ गया है तो इसको हल कर लेते हैं। 5 आ जाएगा इधर का,
शीशा में जब पलटेगा तो 5 इधर का चला, 5 इधर किस में है, इसमें है, और किस में है, और किसी में नहीं, उत्तर। ठीक है, जबकि इसमें समान दे दिया है, इसके बाद देखो पहले 3 दे दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आएगा कौन, पहले 5 आएगा जब पलटेगा, तो ऑप्शन ए सही। आगे बढ़ते हैं, चलो यहां से देखते हैं, नीचे क्या है, जल, ठीक ना। अब देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बनेगा। पहले तो यहां से देखो, अगर जल प्रतिबिंब बनेगा किसी चीज का, जैसे इस तीर का जल प्रतिबिंब बनाना है, इसके ऊपर एक वृत्त है, जब यह पलटेगा जल प्रतिबिंब बनेगा तो तीर का तीर ही रहेगा, और ये जो है आ जाएगा नीचे। बात समझ में आई, ऊपर था नीचे चला आया, कब, जब जल प्रतिबिंब बना। अभी दर्पण प्रतिबिंब बनता तो तीर इधर चले जाती, वो अपने स्थान पे ही रहता, लेकिन जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो हम पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है, आगे हम समझते हैं प्रश्न, इसको देखो। ठीक है, यहां से देखो तीर का तीर ही रहेगा, कैसे, ऐसे रहेगा। ठीक है, जबकि नीचे देखो इस तरह से है, जब इसको पलटेंगे तो यह ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, ये तो चला जाएगा अपने स्थान पे, ये चला आएगा यहां पे। बात समझ में आई, यहां तक देखो, ठीक ना। अब देखो ये आधे की तरफ कलर है, इधर था ना, अब आएगा नीचे की तरफ, ये ध्यान देंगे हम थोड़ा, यहां से देखते हैं, ठीक ना। यहां से देखो, ये इधर कलर था, इधर का था ना, अब की बार जब कलर होगा तो इधर का होगा, इधर का होगा, यहाँ पे कलर करेंगे और यहाँ पे सादा करेंगे, क्योंकि ये सादा वाला भाग जब पलटेगा तो सादा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे करेंगे, इस तरह से करेंगे। चलो देखते हैं कि कौन सा सही है, यहां से देखो, ठीक ना। ये था, ये समझ लो छोटा सा त्रिभुज है, ऐसे है, ऐसे है, जब यह पलटेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो इस प्रकार से हमने इसको इस साइड में लिया है। चलिए देखते हैं आगे, हाँ ये जब पलटेगा, ठीक है, अब ये जो है वृत्त जो है नीचे की तरफ चला आएगा, ये अच्छा नीचे की तरफ सब में वृत्त कॉमन है, कॉमन, इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं, तुलना करते हैं, पहले क्या आएगा, पहले कुछ इस कलरफुल में आएगा, कलर में आएगा, इसको पूरा कलर में आएगा। ठीक है, तो ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, लेकिन बात इसमें है, बात कहाँ फंसी है, इसमें आके फंसी है। इसमें देखो इस तरफ होना चाहिए सादे, जबकि इस तरफ होना चाहिए कलर में, क्या इसमें है, हाँ बिल्कुल है सादा, इधर देखो सादे में, इधर कलर में है, तो ये सही हो जाएगा। और इधर देखते हैं, ये इधर हो, एक कलरफुल इधर सादा कर दिया, इधर नीचे कर दिया, इधर नहीं, ये दोनों तीनों नहीं होंगे, जबकि ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, फोर्स के साथ पढ़ना है आपको। चलिए देखते हैं आगे, यहां पे देखो ये जल है, ये नीचे क्या है, जल है, ये नीचे जल है। अगर कोई चीज इस तरह से बनी है, जब आप जल प्रतिबिंब देखोगे तो सेम का सेम ही दिखेगा, सेम का सेम ही दिखेगा। ठीक, यही देखो प्रश्न है। जबकि यहां पे देखो इस तरह से, इस तरह से 3 त्रिभुज दिया गया है, और त्रिभुज के लेफ्ट साइड वाला कलर किया गया है, राइट साइड वाला कलर नहीं किया गया है, तो जब पलटेगा तो इधर वाला आएगा कलर में, जबकि इधर वाला आएगा खाली में। बात समझ में आई, बात समझ में आई। यहाँ से देखो इधर वाला कलर में, जितना आएगा सब इधर कलर में आएंगे, क्या इसमें है, सब कलर में, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन, क्योंकि इसमें कहाँ है, इधर कलर में आ रहे हैं, जबकि इधर नहीं होगा, जल प्रतिबिंब इधर नहीं होगा, और इधर देखो एक में पूरा कलर कर दिया है, नीचे का नीचे होगा नहीं समान, जबकि कौन सा सही है, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं प्रश्न को। चलिए नीचे क्या है, जल है, जल प्रतिबिंब देखते हैं। अगर हमने बताया था आपको कि पहले त्रिभुज को पलटना सीखो। अच्छा इस तरह से अगर त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, जब यह पलटेगा तो कुछ इस तरह से चला जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, इस तरह से बन जाएगा। देखो यहां से था, जब हमने पलटा इसको, ये तो ऊपर का ऊपर चला गया, जबकि ये वाला चीज चला गया इधर पे। देखो यहां से इस तरह से कौन बना है, इस तरह से देखो ये बना है, और कोई है, क्योंकि यह जो है कैसा पलट दिया है, इसका इधर होना चाहिए था, ठीक ना। यहां से जब यह पलटेगा ऐसे था,
तो पलटेगा जब ए ऐसा होगा। देखो पहले इस लाइन को, एक लाइन को डायरेक्ट पलटते हैं, पलटेंगे तो ए ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा होगा। अच्छा, जब तीर हमने बताया था कुछ इस तरह से रहेगा, तो तीर जब इस तरह से हो जाता है जल प्रतिबिंब तो इस तरह से हो जाता है। बात समझ में? तो इस तरह से कौन सा है, ए है नहीं है, ए है नहीं है, ए है हाँ बिल्कुल है, ठीक है। और जब कि इसमें देखो इन तीनों को किया है यहाँ पे और बीच में लाया है इसी के साथ कोने पे रख देंगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही है, एक होगा नहीं क्योंकि यह पलट दिया है, कैसे बना दिया है, दर्पण प्रतिबिंब बना दिया है इसका, ठीक है। और इसको देखो यह पलटा है जल प्रतिबिंब लेकिन सही नहीं बनाया है, ठीक है, जबकि अंदर का होना चाहिए था, ठीक है। ये लाइन है अगर ऐसी तो ऐसी ही ऐसी नहीं होगी, ठीक है। वाटर प्रतिबिंब में कुछ इस तरह से बनेगा। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। इसका देखो नीचे जल रखा है, बोला है कि इस तरह से, हमने आपको बताया था कि अगर कोई तीर इस तरह से है, ठीक है, जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जल प्रतिबिंब बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा ना, जैसे हमने सीखा था। देखो यहाँ से वी से हम सीखते हैं, वी से देखो सीखते हैं। अच्छा नीचे जल है, अगर वी है ऐसे, ठीक, ऐसे भी है तो कहेंगे क्या ऐसे है, तो अगर हम ध्यान देते हैं इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, तो क्या ऐसा मिला कि नहीं मिला ना हमको। देखो छोटी सी यहाँ से मिस्टेक नहीं करना है, ये तीर ऐसी है तो जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक ना, ऐसा बनेगा, इधर की साइड जाएगा, इधर के साइड जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर के साइड। तो इधर की साइड में कौन सा है, ये है, और कोई है, और कोई नहीं है, तो डायरेक्ट मारो सही। लेकिन ध्यान दे देते हैं ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर था, नीचे की तरफ नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है अगर वी ऐसा रहता है तो वी ऐसा बनता है, मिस्टेक। अच्छा जबकि यहां से हमने कैसे देखा था, वी अगर ऐसा है तो वी ऐसा बनेगा, ठीक है, इसका ए हो जाता था, ये होता था, इसको पलटेंगे इधर, इधर का इधर, तो तीर ऐसी है, ठीक है, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं। हाँ देखते हैं फिर से एक बार चेक। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, जब इस तरह से तीर थी तब पलट के कुछ इस तरह से बनती थी, लेकिन जल में जब होगा तो इस तरह से है तो इस तरह से बनेगा। बात समझ में? जब इधर की तीर थी तब इधर का बनेगा, ठीक है। यहां से आपको ध्यान देना है, ये आपका क्या होगा, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये देखते हैं हम क्या इधर का है, इधर का अगर है तीर तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ में कौन है, नीचे की तरफ में ऑप्शन ए सही है। जबकि यह क्या है, यह बना दिया क्या, दर्पण प्रतिबिंब बना दिया। सामने अगर शीशा दर्पण प्रतिबिंब पूछा होता तब यह सही हो सकता था, देख लेते होता तो सही, हाँ हो सकता है। और इसका देखो नीचे का नीचे होगा नहीं, क्योंकि साइड में जल प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये तो समान है उसी प्रकार से नहीं बनेगा। ये तो बन गया है जल दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। और किसी में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ध्यान दे देना इसमें तीर का, ठीक है, बाकी सब। चलिए यहाँ थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट इसके, और जिसमें हम आपको बताएं पूरा जल प्रतिबिंब आपका कैसे आप हल करोगे, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इस एरो का विशेष ध्यान देना, ठीक है, इस तरह से रहेगा तो इस तरह से, और इस तरह से रहेगा तो इस तरह से, ठीक। जैसे इसको इस तरह से बना दी हो तो पलटोगे कुछ इस तरह से बन जाएगा। बात समझ में आई? इसके पहले हमने बताया था आपको, ठीक है, इसके पहले तो कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है, इसके पहले बता दिया था, सही है, ठीक है, सही बताया था इसके पहले, ठीक है। तो आप हल करोगे इसको आसानी से, आपका जल प्रतिबिंब समाप्त हो गया, ठीक है। आपका दर्पण प्रतिबिंब समाप्त होगा, जल प्रतिबिंब समाप्त होगा। नॉन वर्बल के जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने भी आपके चैप्टर वाइज जितने भी हैं, सबको कंप्लीट कर देंगे नॉन वर्बल में, वर्बल रीजनिंग भी कंप्लीट कर देंगे, नॉन वर्बल भी, जहां से प्रश्न आपका अच्छे से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आप लोग देखते रहिए संयुक्त एकेडमी। धन्यवाद, जय हिंद।